बाढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है। आप समझ सकते हैं, बाढ़ के लाल देख रहे होंगे आप, नीरज सिंह अभी हमारे साथ हैं। एक तरफ जहां पहले वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए, तो एक बार फिर बिजनेस क्षेत्र में उत्कृष्ट समझ सकते हैं कार्य के लिए एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट एमडीएफ कंपनी ग्रीन पैनल के द्वारा इन्हें बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया गया है। कहीं कहीं पूरे बाढ़ ही नहीं बल्कि बिहार के लिए गर्व की बात है कि समझ सकते हैं 8 से 10 लोग केवल बिहार के ऐसे हैं जिन्हें यह खिताब जीतने का मौका मिला है। वह भी समझ सकते हैं कारण, आप समझ सकते हैं खिताब देने का कारण यह है कि इन्होंने किसी भी लड़की का अगर विवाह होता है तो विवाह में जो गिफ्ट दिया जाता है, जिस तरह से कम दर में समझ सकते हैं पूरा फर्नीचर का सेट जो मुहैया कराया जाता है, उसी कारण से चूंकि समझ सकते हैं एक तरफ जहां ग्रीन पैनल पूरे विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग तथा अन्य जो है समझ सकते हैं समस्या है जलवायु संबंधित, उसके लिए लगातार ग्रीन पैनल जो है पर्यावरण अनुकूल पदार्थ तैयार किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक क्षेत्र में कहीं कहीं समझ सकते हैं बेटी विवाह में जो गिफ्ट दिया जाता है किस तरह से बोझ के रूप में होता है और उसको सुलभ किया है। तो हम इनसे बात करते हैं। सर, बाढ़ के बाद में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर? आपने कुछ दिन पहले चर्चा भी किया था, तिरुपति में आपको सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। ग्रीन पैनल जो कि एशिया की दूसरी बड़ी कंपनी और भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और एमडीएफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि तिरुपति में है, वहाँ पे हम लोग को सम्मानित किया गया। और चूँकि मेरी अपनी NS फर्नीचर कंपनी है, पटना में भी है, बाढ़ में भी है, और हम लोग जो है गरीब लोगों के लिए 34,000 का पैकेज, 51,000 का पैकेज शादी में देते हैं। तो उसमें जो फर्नीचर में मटेरियल यूज़ होता है MDF, मीडियम डेंसिटी फाइबर कहते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल है। और तो बेस्ट सेलिंग के लिए बिहार में उसके लिए मुझे जो है वहाँ तिरुपति में सम्मानित किया गया। तो मैं इसके लिए बाढ़वासी के साथ साथ समस्त बिहार प्रदेश के लोगों को मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है काफी कम समय से आप बिजनेस में, उसके बावजूद बेस्ट सेलिंग का अवार्ड आपको मिला, इतना कम समय में कैसे? देखिए कि हम लोग पहले सरकारी सेवा में भी मैं था, 20 साल मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी, और लगभग 3 संस्थान में मुझे जो है कार्य करने का अवसर मिला। CISF, CRPF और SPG में मैंने कार्य किया, और करीबन 7 से 8 स्टेट में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो कई जगह जब मैं रहा तो वहाँ मुझे सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी पहली ही पोस्टिंग NTPC सूरत में हुई थी जब मैं CISF में था। तो हर जगह मुझे जो है कुछ सीखने का अवसर मिला, और मेरी इच्छा भी रहती है। देखिए, मुझमें बड़ी किसी चीज़ के लिए जागरूकता है कि जब मैं कोई चीज़ नया देखता हूँ तो मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। तो मेरा एक विजन था, और जब मैं 20 साल की सर्विस के बाद VRS लिया तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो काम यहाँ करना चाहिए, और मैं 2 क्षेत्र में मतलब प्रवेश किया। और फर्नीचर में चूँकि मेरा पहले से लगाव था, इंटरेस्ट वाला फील्ड था मेरा, तो NS फर्नीचर के नाम से एक कंपनी स्थापित की और उसमें कार्य किया। और चूँकि मेरा विजन जो मैंने बताया कि 7-8 स्टेट का मुझे विजन था, और वहाँ मतलब मैंने नज़दीक से देखा था कि कैसे काम होता है, कैसे उद्योग धंधे चलते हैं, और उसको मैंने यहाँ पे अपनाया, और रिजल्ट बहुत तगड़ा मिला। और साथ ही साथ शादी के लिए गरीब लोग, मतलब बहुत बड़ी समस्या है बिहार में कि गरीब व्यक्ति जो है अपनी बेटी की शादी अगर करते हैं तो एक बोझ होता है हम पे कि कैसे तिलक दें, तिलक का सामान हम कैसे दें। मतलब कहीं सरकार द्वारा बैन लगाया हुआ है, कई कानून बने, इसके बावजूद भी कहीं कहीं क्या लगता है? देखिए, बैन और कानून की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रथा चली आ रही है। पुराने समय में देखते हैं कि राजा महाराजा अपनी बेटी को सोने चांदी जेवरात से विदा करते थे देकर। तो ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, और इसे जो है दहेज प्रथा के तौर पे ना देखें। हर एक व्यक्ति जो है चाहता है कि हम अपनी बच्ची के लिए कुछ सामग्री दें, मतलब खुशी से दे, दबाव नहीं बनाया जाए। हाँ, दबाव नहीं, खुशी से यादगार के लिए, निशानी के तौर पे हम अपनी बच्ची को दें। और शादी में लोग जो है फर्नीचर का सेट जरूर देते हैं बिहार में। तो एक प्रथा चली आ रही है। तो मुझे लगा कि देश सेवा तो मैंने किया ही, जन सेवा भी करना चाहिए, और ये चीज़ मेरे जहन में था। तो मैंने सोचा कैसे गरीब लोगों की मदद किया जाए। फर्नीचर का व्यवसाय तो मैंने शुरू कर लिया, लेकिन मेरी जो आंतरिक इच्छा थी कि लोगों की मदद की जाए, कम कीमत में अच्छी सामान कैसे उपलब्ध कराया जाए,
तब हमने 34,000 और 51,000 का 2 पैकेज बनाया और उसमें लगभग शादी का सारा सामान होता है। बेड है, सोफा है, ड्रेसिंग टेबल है, सेंटर टेबल है, अलमीरा है, मैट्रेस है, ये सारी चीज़ों का, डाइनिंग टेबल है, मतलब सारी चीज़ों का एक पैकेज। तिरुपति गए गया, वहाँ सम्मानित किया गया, कहीं कहीं सबसे बड़ा कंपनी। तो क्या कुछ देखे बिहार में बेरोजगारी है और वहाँ देखे तो क्या कुछ वहाँ उस तरह का माहौल देखे? देखिए, बड़ा ही सुखद अनुभव था क्योंकि बिहार से लगातार पलायन हो रहा है, लोग बिहार से कमाने के लिए बाहर जाते हैं। जब मैंने वहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज देखी तो हमें भी लगा कि इस तरह का उद्योग धंधे बिहार में होना चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है वो उद्योग धंधे के प्रति एकदम कहीं की हताशा है, कहीं से भी उन लोगों को ये नहीं है कि उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया जाए। जिस तरह से पलायन बिहार से हो रहा है और आवश्यकता है बिहार इस तरह के उद्योग धंधे की। अगर इस तरह के उद्योग धंधे बिहार में हो तो जो यहाँ से पलायन हो रहा है वो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वहाँ भी मैंने देखा कि कई इंजीनियर्स जो है बिहार के हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। तो बिहार में रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, तो इस तरह के उद्योग धंधे बिहार में होने चाहिए। क्योंकि मैंने जब उसको देखा तो लगा कि क्या शानदार है, हम लोग इतनी दूर से गए हैं और वहाँ चलिए सम्मानित करना तो अलग बात है, लेकिन एक अनुभव हमने वहाँ जाके जब देखा नज़दीक से तो अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव था। और मेरी दिली इच्छा हुई कि इस तरह कभी न कभी बिहार में इस तरह का प्लांट बैठे और हम लोग भी उसमें सेवा दें। क्या लगता है, पहले देश सेवा के लिए सम्मानित हुए, अब बिजनेस के लिए हुए, आगे राजनीति में भी लगातार सक्रिय है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मेरी जो जागरूकता है या इच्छा रहती है, इंटरेस्ट वाला फील्ड है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। और मैं हमेशा अपने नीचे जो कार्यरत कर्मचारी थे उनको भी मैंने हमेशा सिखाया है कि बहता हुआ स्रोत बनिए, आप रुका हुआ जल मत बनिए। देखिए, जो थमा हुआ जल होता है मटमैला हो जाता है, लेकिन बहता हुआ स्रोत होता है, छलछल होता है, कलकल होता है। और मेरा मानना है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। तो मैं हमेशा संघर्ष के पथ पे काम किया हूँ, चाहे वो देश सेवा हो, जहाँ मैंने सैन्य के रूप में काम किया, सेना में अपनी सर्विस दी, अभी व्यवसाय उद्योग जगत में भी मैं काम कर रहा हूँ, और राजनीति में विगत 10 वर्षों से भी मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जहाँ भी होता है लोग सुख दुख में बुलाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, चाहे खेल का मैदान हो, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो, हर जगह जाते हैं, यज्ञ हो, कोई पूजा हो, तो जहाँ भी लोग आवाज़ देते हैं हम वहाँ जाते हैं। तो हमने अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर दिया है, तो बाकी अब देखिए आगे जो पूरा लोग में चर्चा है कि विधायक उम्मीदवार के रूप में इस बार बाढ़ विधानसभा में। देखिए, बाढ़ में मैं पला हूँ, बढ़ा हूँ, जन्म लिया मैंने, तो यहाँ की मिट्टी से मेरा एक लगाव है और अंदर से मेरी इच्छा है कि बाढ़ के लिए मैं कुछ करूँ। जिस तरह से बाढ़ जो है विगत 20 वर्षों से एकदम हताशा में जी रहा है, लोग बाहरी विधायक आ रहे हैं, उनको यहाँ से कोई लगाव नहीं है, एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, आते हैं और अपना जाते हैं, तो इनको यहाँ से लगाव नहीं है। क्योंकि मेरा यहाँ अपना घर है तो इस मिट्टी से मुझे लगाव है और मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे अवसर मिले तो मैं इस मिट्टी, इस धरती के लिए कुछ करूँ। अच्छा, ऐसा देखा जाता है बिहार राजनीति में जात जो है वो हावी रहता है, कहीं कहीं बाढ़ विधानसभा में भी जाति हावी है, लेकिन आपके जाति के अलावा कुछ अन्य लोग भी, हम धगवाचक में थे तो अन्य जाति के लोग भी आपका नाम लेते हैं। देखिए, मैं कभी भी जाति की बात नहीं किया हूँ, हमेशा जमात की बात करता हूँ। और इसके पीछे एक कारण है कि फौज में मैं रहा हूँ। फौज में जो विचारधारा होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक टेबल पर बैठ कर खाना खाते हैं, एक ही जगह प्रशिक्षण होता है, एक ही मेज पे खाते हैं, तो एक ही जगह खाना बनता है, तो वहाँ पे कोई जात पात और किसी तरह का भेदभाव धर्म का नहीं होता है। तो मेरे तो ये रग रग में इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद इसी के तहत मैंने सामाजिक न्याय की जो विचारधारा वाली पार्टी है उसको मैंने ज्वाइन किया और बाढ़ में भी इसका प्रतिफल देखने को मिलता है। लोगों को ये लगता है कि फौजी व्यक्ति है, डिसिप्लिन व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है कि ये व्यक्ति सच्चा है, साफ सुथरा है। और बिहार में जो परिदृश्य चल रहा है, जिस तरह से लोग आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग यहाँ पे राजनीति में प्रकटीकरण हो रहा है, तो लोगों की मांग है कि एक शिक्षित व्यक्ति, एक डिसिप्लिन व्यक्ति जिसने सेना में काम किया है, अगर इस तरह के व्यक्ति आए तो सभी धर्म और जाति के लोग उसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं कहीं पूरे बाढ़वासी के लिए खुशी की बात है कि बाढ़ के लाल नीरज सिंह को बिजनेस क्षेत्र में, उद्योग जगत में, समझ सकते हैं भारत का सबसे बड़ा उद्योग
ग्रीन पैनल द्वारा सम्मानित किया गया है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर करें।